वरुण पेट्रोल डीजल के दामों के ऊपर ही एक कुछ डिटेल्स लेकर आए हैं। एक बार जरा वरुण से ही समझ लिया जाए। वरुण बताइए, पेट्रोल डीजल जो आपने सस्ता किया उसके लिए आपको धन्यवाद। डेफिनेटली अनिल जी, आप ही का सेक्टर है भाई। हाँ नहीं जी, मेरा ही सेक्टर है, लेकिन ले लो क्रेडिट। हाँ ले लो, अच्छा है। बताइए। ₹2 सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल, और 6 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार ऑयल मार्केटिंग कंपनी अप्रैल 2022, ओहो 2 साल बाद ओएमसीज ने कट किया है। उसके बाद मई में आपने देखा था कि सरकार ने वैट घटाया था, और कुछ स्टेट्स लगातार करते रहते इस तरह की वैट घटाना, सरकार ने एक्साइज घटाया था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहले बार ये जो है ओएमसीज की तरफ से कटाया है। अब कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, और उसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ने एक सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है, सेंसिटिविटी कि किस तरह का इम्पैक्ट इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन पे होगा ये पेट्रोल और डीजल के दाम घटने पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर ₹2 घटे हैं, और कच्चा तेल अगर $85 के पास ही रहता है जितना फिलहाल है, तो शायद इनका जो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग मार्जिन है करीब ₹2 प्रति लीटर के आसपास का है, उसके आसपास ही रहेगा पेट्रोल और डीजल के मार्केटिंग मार्जिन। लेकिन नो डाउट अगर यहाँ से कच्चा तेल बढ़ता है और $85 के ऊपर जाता है और $91 के आसपास भी पहुँच जाता है, तो यहाँ पे इन कंपनियों के जो मार्केटिंग मार्जिन है उस पर भारी भरकम आपको दबाव देखने मिल सकता है। फिलहाल की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल के जो मार्केटिंग मार्जिन है वो करीब ₹4.5 प्रति लीटर के आसपास आ जाएंगे इस कटौती के बाद, और डीजल के जो मार्केटिंग मार्जिन है लॉन्ग टर्म एवरेज जो ₹2 के आसपास का है उससे थोड़ा कम, करीब 1.85-1.9 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है। इनफैक्ट जो सिटी की रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि अगर कच्चा तेल का दाम यहाँ से बढ़ता नहीं है, और अगर पेट्रोल डीजल के दाम ₹2 कटे हैं, इतने ही रहते हैं अगले 3 महीने तक, तो उस स्थिति में इन्होंने ईपीएस में करीब 10 से 14% की कटौती की है। बीपीसीएल 10, एचपीसीएल 14, आईओसी ₹12 के आसपास का, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है कि आगे कटेंगे नहीं कटेंगे पेट्रोल के दाम, ये किसी को नहीं पता, और कच्चा तेल किस तरह का मूवमेंट देगा ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए फिलहाल ये स्थिति है, इन्होंने सिर्फ ईपीएस काटे हैं। नो डाउट सेल की रेटिंग सब पे है, लेकिन फिलहाल इनके मार्केटिंग मार्जिन लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर या आसपास है। आगे अगर पेट्रोल डीजल के दाम और कटते हैं या फिर कच्चे तेल का दाम $90 के आसपास पहुंच जाता है, तो इनके लिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ओके, तो कच्चा तेल 90 तक पहुंचा तो समस्या होगी, यानी कि $5 की गुंजाइश है अभी भी $4-5 की। अनिल जी 85 है ना, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन के आसपास, Almost। या ना पैसा बनाएंगे ना तोड़ेंगे। हाँ ना, वो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास रहेंगे। हाँ। बट यहाँ से अगर बड़ा और कंटिन्यूस रहा उसके ऊपर ना, ये भी एक है, क्योंकि इनका जो एवरेज निकलता है वो महीने महीने का एवरेज निकलता है। अच्छा, इंडियन क्रूड बास्केट जो बनता है उसके हिसाब से। अच्छा। सो वो भी है कि एक दिन अगर $90 पहुंच गया तो कुछ नहीं होना है, अगर पूरे महीने वैसा रहा हाँ, एक आध दिन से फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। ओके, और दूसरा ये भी पता लगाना जरा, बल्क डीजल वाला भी उसका क्या है क्या नहीं पता तो चले एक बार। तो चलिए, ये है आपके लिए पेट्रोल डीजल के दाम जो घटे हैं उस पर पूरा का पूरा एक्शन। एक राय जरा सिद्धार्थ जी की भी ली जाए इन पर, तेल कंपनियों पर। सिद्धार्थ जी, लेना है, देना है, या सिर्फ देखना है? देखिए अनिल जी, जो कटौती हुई है वो प्राइस इन हो चुकी है प्राइस में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी रिलेटिवली चीपर है कंपेयर टू अदर पीएसयूज। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर आपको बेचने की तो कोई राय नहीं रहेगी। यहाँ पे डेफिनेटली अगर एक आध दो दिन के लिए आपको स्टॉर्म को ठंडा होने देना चाहिए, अगर प्राइस इन में और करने देना चाहिए तो हो जाए। बट ओवरऑल मैं मानता हूं इसमें पॉजिटिविटी रह सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि और कटौती होने की कोई गुंजाइश है, और ग्लोबली कच्चा तेल अभी काफी स्टेबल है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं दिखता है। तो ओवरऑल अगर आपने ले रखा है तो पैनिक ना करें, वेट एंड वॉच रखें। बिल्कुल पैनिक मत करिए, वेट एंड वॉच करिए। बट आज वैसे प्रेशर में आ रही है ओएमसीज, आई थिंक